हर हफ्ते रियल हॉरर स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया के इकलौते एनिमेशंस चैनल को जिस पर सिर्फ रियल हॉरर स्टोरीज आती हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चुड़ैल इस देश के कोने कोने में पाए जाने वाली एक ऐसी दुष्ट शक्ति का नाम है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। अलग अलग जगहों पर इन चुड़ैलों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। हजारों लोग ऐसे हैं जो इन चुड़ैलों को देखने का और इनसे सामना होने का दावा करते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि जब कोई औरत बहुत ही दर्दनाक मौत मरती है तो मरने के बाद वो एक चुड़ैल बन जाती है, जबकि कुछ लोग बताते हैं कि चुड़ैल एक ऐसी दुष्ट शैतानी शक्ति होती है जो कि पहाड़ों और जंगलों जैसी दूर दराज जगहों पर रहती हैं। ये चुड़ैलें सिर्फ रात में ही अपना शिकार करने के लिए बाहर निकलती हैं। अपने शिकार को पकड़ लेने के बाद ये चुड़ैलें उसके साथ क्या करती हैं ये पक्का तो किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये अपने शिकारों की बलि देती हैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, जबकि कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि ये चुड़ैलें सिर्फ आदमियों का ही शिकार करती हैं जिससे कि ये उनके साथ बच्चे पैदा कर सकें। बाद में उन बच्चों को भी ये अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बलि देने का काम करती हैं। आज का ये वीडियो भी बेस्ड है एक ऐसी ही चुड़ैल की सच्ची कहानी के ऊपर जो घटी थी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो साइज में तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। ये पूरा स्टेट जंगलों और पहाड़ों से घिरा है, और जहाँ जंगल और पहाड़ होंगे वहाँ पैरानॉर्मल चीज़ों का होना लाजमी है। तो कहानी ऐसी है कि आज से बहुत साल पहले एक आदमी हिमाचल के एक दूर दराज गांव में अपने परिवार के साथ रहा करता था। वो आदमी शादीशुदा था और घर पे अपने माँ बाप और बीवी के साथ रहता था। काम के लिए उसको हर रोज शहर जाना होता था, और पहाड़ी इलाका होने की वजह से उन दिनों वहाँ बसें वगैरह भी नहीं होती थी, इसलिए हर रात उसको शहर से पैदल चल के ही जंगल के बीच से होते हुए अपने घर आना होता था। तो ऐसे ही एक रात रोज की तरह वो अपने घर वापस आ रहा था। उस रात वहाँ बारिश भी हो रही थी, इसीलिए जंगल से आते हुए उसको काफ़ी देर हो गई। वो जंगल से आ ही रहा था कि अचानक उसको पास से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ का पीछा करते हुए वो उस जगह पहुंचा तो देखा कि वहाँ एक औरत जिसने कि एक नई नवीली दुल्हन जैसे कपड़े और ज्वेलरी पहनी हुई थी, वो एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। वो उस औरत के पास पहुंचा और उससे पूछने लगा कि आप कौन हैं और इतनी रात यहाँ क्यों रो रही हैं। लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहाँ बैठी रोती रही। उस आदमी ने फिर से उससे पूछा तो इस बार वो औरत खड़ी हुई और वहाँ से जाने लगी। उस आदमी को ये बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद इस औरत को मदद की ज़रूरत है, तो वो भी उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर जाने लगा। पीछे जाते जाते वो लगातार उस औरत को रुकने के लिए आवाज़ें दिए जा रहा था, लेकिन वो नहीं रुकी। और फिर कई दूर चलते रहने के बाद वो औरत अचानक से पेड़ों के बीच गायब हो गई। उस आदमी ने कई देर उसको इधर उधर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। तो हार के वो वापस अपने घर के रास्ते पे जाने लगा। लेकिन वो कुछ ही कदम दूर गया था कि उसको किसी ने पीछे से उसका नाम लेके आवाज़ दी। अपना नाम सुन के उसको बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा कि कहीं कोई उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा, तो वो वापस उसी तरफ जाने लगा जहाँ से उसको वो आवाज़ आई थी। और कुछ ही कदम दूर जाते ही उसको वो औरत दिखाई दी। वो एक गुफा के सामने खड़ी थी। उस औरत ने आदमी को देखा और देखते ही उस गुफा के अंदर जाने लगी। तो वो आदमी भी
उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर चला गया। लेकिन गुफा के अंदर जाते ही उस आदमी ने देखा कि वो औरत अपना रूप बदलने लगी। वो एक चुड़ैल थी। उसका चेहरा भयानक और लंबे लंबे नाखून थे। बाल इतने लंबे कि नीचे जमीन को छू रहे थे। वो देखते ही वो आदमी वहां से भागने लगा, लेकिन भाग नहीं सका। उसके पैर तो जमीन पे जैसे चिपक गए थे। वो एक कदम तक नहीं उठा पा रहा था। वो चुड़ैल धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उस आदमी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर वो चुड़ैल उसके साथ जबरदस्ती करने लगी। चुड़ैल ने उस आदमी को अपना गुलाम बना लिया। हर रात वो चुड़ैल उसके साथ जबरदस्ती रिलेशन बनाती। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। इसी बीच उस चुड़ैल ने 2 बच्चों को भी जन्म दिया। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। वो चुड़ैल हर रात अपने अगले शिकार के लिए गुफा से बाहर जाती थी। वो आदमी गुफा से भाग ना जाए, इसीलिए जाने से पहले वो उसकी आंखों में कुछ ऐसा डाल देती थी जिससे कि वो अंधा हो जाता था। और फिर सुबह जब वो वापस आती तो फिर से उसकी आंखों में कुछ ऐसा डाल देती जिससे उसकी रोशनी वापस आ जाती। फिर ऐसे ही एक रात गुफा से जाने से पहले उस चुड़ैल ने उसकी आंखों में वो डाल के उसको अंधा कर दिया। अब गुफा में उस आदमी के साथ सिर्फ वो 2 बच्चे ही मौजूद थे। तो चुड़ैल के चले जाने के बाद उस आदमी ने बच्चों से उसको वो दवाई लाकर देने को कहा जो कि उनकी माँ सुबह उसकी आंखों में डालती थी। बच्चे मासूम थे। उन्होंने वो दवाई उस आदमी को दे दी। दवाई मिलते ही उसने झट से उसको अपनी आंखों में डाला और वैसा करते ही उसकी रोशनी फिर से वापस आ गई। आंखों की रोशनी वापस मिलते ही वो आदमी गुफा से भाग निकला। उस रात वो आदमी तब तक भागता रहा जब तक कि अपने घर नहीं पहुंच गया। गांव पहुंचा तो गांव के लोगों ने उसको पहचाना ही नहीं। वो पिछले 10 सालों से गायब था। सबको लगा कि वो मर गया है। तो उसने सबको पूरी कहानी बताई कि कैसे उसको जंगल में वो चुड़ैल मिली थी और उसको गुफा में कैद कर लिया था। गांव के सब लोग हैरान रह गए। फिर अगली सुबह जब वो चुड़ैल वापस गुफा में पहुंची तो उसको पता चला कि वो आदमी वहां से भाग गया है। तो वो उसकी गंध का पीछा करते करते उसके गांव तक पहुंच गई और गांव के बाहर से ही उस आदमी को आवाजें देने लगी। बोली, तुम कहां चले गए हो? वापस आ जाओ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वापस आ जाओ। हर रात वो चुड़ैल उनके गांव के बाहर आती और उस आदमी को आवाजें लगाती, लेकिन वो कभी भी गांव के अंदर नहीं आती थी। गांव के सब लोगों ने उस चुड़ैल की आवाज सुनी थी, लेकिन किसी ने उसको कभी देखा नहीं था। उस दिन के बाद से वो आदमी गांव में ही रहने लगा। वो कभी गांव से बाहर अकेला नहीं जाता था। समय बीतता गया और फिर बहुत साल बाद 90 की उम्र में उस आदमी की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उस चुड़ैल ने भी गांव के बाहर आवाजें लगाना बंद कर दिया। आज इस बात को बीते बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस इलाके के लोग उस आदमी के बारे में बातें करते हैं। यहां तक कि उसके गांव का नाम भी उस आदमी के नाम पर पड़ गया है, लांछता। किसी को नहीं पता वो औरत कौन थी और उस आदमी के पीछे क्यों पड़ी थी, लेकिन एक बात जो कि सब मानते हैं वो ये है कि वो औरत एक चुड़ैल थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आगे भी ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द आऊंगा एक और डरावनी कहानी के साथ। अभी के लिए गुड बाय।